अब 1928 के दौरान कांग्रेस एक मजबूत आंदोलन बन चुका था और सुभाष चंद्र बोस गांधी और नेहरू के साथ उनके मतभेद थे पर मनभेद नहीं थे, अंदर से दोस्त थे। वो सम्मान करते थे, गांधी को अपना गुरु मानते थे। उन दिनों लॉर्ड इरविन हुआ करते थे, उस समय के वाइसराय थे। उन्होंने गांधी जी को कन्विंस कर लिया, सहमत करा लिया कि भाई डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं, ये भी एक फ्रीडम है। अब आप फ्री हो जाओगे, आपको डोमिनियन स्टेटस मिल गया, आप अपनी सरकार चलाओगे, अपने इलेक्शन करोगे। और उन्होंने इस प्रस्ताव को कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्तुत किया कि भाई डोमिनियन स्टेटस ले लो। अच्छा, ये इनको पसंद नहीं आया। सुभाष चंद्र बोले डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, मुझको कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। उन्होंने इसका कंप्लीट फ्रीडम के लिए बहुत झगड़ा किया, क्योंकि उन्होंने समझाया कि भाई डोमिनियन स्टेटस का मतलब है आप ऑटोनोमस कम्युनिटी तो हो जाएगी, लेकिन चलाएगा ब्रिटिश एम्पायर। और पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मतलब है कंप्लीट टोटल इंडिपेंडेंस। भाई सरकार अगर भारतीय चलाएंगे और पॉलिसी ब्रिटिश हुकूमत देगी तो डोमिनियन स्टेटस का क्या फायदा। अगर सरकार चलाने और पॉलिसी बनाने दोनों के अधिकार भारतीयों को मिलेंगे, उसी का फ्रीडम हमारे को चाहिए। क्योंकि डोमिनियन स्टेटस का एक ही मतलब है कि आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते डिफेंस पे, कम्युनिकेशन पे और फॉरेन रिलेशन पे, लेकिन अगर कंप्लीट फ्रीडम मिल गया तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो। तो डोमिनियन स्टेटस का प्रभाव ऐसा पड़ता कि भारत अपनी ना तो सैन्य शक्ति पे काम कर सकता था, भारत दूसरे मुल्क के साथ अगर कोई व्यापारिक रिश्ते बनाना है तो वो खुद से कर नहीं सकता, ब्रिटिश असेंबली से जाकर उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो नेताजी बिल्कुल क्लियर थे, भाई चाहिए तो अपने को पूरा ही चाहिए। भारत खुद से किसी भी तरीके का अगर कानून ही नहीं बना सकता, ब्रिटिश हुकूमत जब चाहे जिसको चाहे, अभी नेहरू तुम हटो, पटेल तुम हटो, ये ब्रिटिश के हाथ में था। उनको नहीं चला कि भाई जब चाहे हटा दे, जब चाहे रख ले। तो कुल मिलाकर के ये इतने बड़े इन्फ्लुएंसर 1928 तक बन चुके थे कि इन्होंने गांधी नेहरू दोनों को कन्विंस कर लिया। और नतीजा ये हुआ कि पिछले साल तो कलकत्ता अधिवेशन में अभी तो बहस ही चल रही थी, अब इन्होंने अगले साल लाहौर अधिवेशन में 1930 के अंदर पूर्ण स्वराज के लिए झंडा फहरा दिया और तय कर लिया भाई इससे कम कुछ नहीं, अपने को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, कोई डोमिनियन फॉमिनियन नहीं चाहिए। अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, नेताजी का कद भी बढ़ता जा रहा था। 1939 का समय आया और तब गांधी जी को अच्छा नहीं लग रहा था कि ये थोड़े गरम दल वाले बन रहे थे, क्योंकि गांधी नेहरू वगैरह तो थोड़े नरम दल के थे और ये चाहते थे कि भाई अब दुनिया भर में लड़ाइयां हो रही है तो अब हमें भी लड़ना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम आ गया है। इस समय अंग्रेज कमजोर हो जाएंगे, क्यों नहीं उनको हरा दिया जाए इस टाइम पे, इस टाइम उनको तोड़ा जाए। गांधी बोले नहीं नहीं, मुझे आपका तरीका पसंद नहीं, क्यों ना इलेक्शन करा ले। तो तब प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए इलेक्शन का समय आया। अब गांधी ने क्या किया, इनको हटाने के लिए उन्होंने अपना आदमी लगा दिया, सीतारमैया। साउथ से लेकर के आए सीतारमैया को और सबको जाके पूरे देश में बता दिया, सारी के सारे कांग्रेस के जितने भी वर्किंग कम्युनिटी, जितने भी लीडर्स थे, इनको बोला कि सीतारमैया जीतेगा तो मतलब समझो मैं जीता, सीतारमैया मेरा आदमी है। और उन्होंने सीतारमैया के लिए कैंपेन करना शुरू कर दिया। इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी उनका आशीर्वाद लेकर के इलेक्शन के लिए आगे बढ़े। और जब चुनाव के नतीजे आए तो सब हैरान हो गए। गांधी जी की उम्मीदों के विपरीत नतीजे आए। सीतारमैया को 1375 सीट मिली, सुभाष चंद्र बोस को 1580 सीट मिली। आपको यहां समझना पड़ेगा, यहां समझिए कि सुभाष चंद्र बोस का कद बहुत बढ़ चुका था, लोग गांधी से ज्यादा उनको पसंद करने लगे थे। यह ध्यान देने वाली बात है। गांधी जी नाखुश हो चुके थे, वो बोले कि सीतारमैया की हार मतलब मेरी हार है। वो चाहते नहीं थे सुभाष चंद्र बोस जीते, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस से उनको नाराजगी नहीं थी, लेकिन दोनों की विचारधारा अलग होने के कारण गांधी उनको प्रेम तो करते थे पर चाहते नहीं थे कि ये रहें, क्योंकि गांधी प्रेम से चलाना चाहते थे। गांधी बोले कि इस समय हमारा शत्रु समस्या के अंदर है, वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ जा रहा है, तो अब हमारे को उसे तंग नहीं करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोले ये क्या तरीका हुआ, जब पूरी दुनिया लड़ रही है तो आप क्यों इधर थप्पड़ मार लो, इधर थप्पड़ मार लो। अब जीत तो गए थे ये सुभाष चंद्र बोस, लेकिन गांधी ने इन पे प्रेशर डाला कि अब आप रिजाइन कर दो, आप इस्तीफा दे दो। एक सच्चे शिष्य एकलव्य की तरह अपने गुरु महात्मा गांधी के चरणों में आकर के उन्होंने त्याग पत्र दिया। बहरहाल सुभाष चंद्र बोस उनको बोले कि मैं जानता हूं कि हमारे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं पर हमारा मकसद एक ही है। पर अब इनको क्योंकि बाहर कर दिया गया तो अब कांग्रेस तो उनको सपोर्ट कर नहीं रही थी, क्योंकि ये बाहर हो गए थे। 12 बार इनको जेल में डाला गया, अंग्रेजों ने इनको बहुत तंग किया। ये जब बाहर आए तो इनके घर पे सीआईडी लगा दी और इनके घर पे नजर रखी जा रही थी कि सुभाष चंद्र बोस कुछ करे नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि अब देश में बात नहीं बन रही है, इन्होंने कांग्रेस को एनकरेज किया कि आप करते रहो जो कर रहे हो, आप गांधी को सपोर्ट करो। ये इतने इंटेलेक्चुअल थे, इतने बुद्धिमान थे कि ये बाहर निकल आए देश से।
इन्होंने मन मन सोचा कि मैं देश से बाहर निकल करके मैं क्यों नहीं ग्लोबल अलायंसेस बिल्ड करूं, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एडवांटेजेस लेके आऊं। मेरी बात सुनना ध्यान से, उस समय वर्ल्ड वॉर 2 में ना 2 तरह की लड़ाइयां थी। एक था एक्सिस अलायंस, एक अलाइड पावर। एक्सिस अलायंस में कौन था? जर्मनी, इटली, जापान। ये वर्ल्ड वॉर 1 में भी हारे थे, 2 में फिर इकट्ठे आ गए। अलाइड पावर में कौन था? वहां पे था भाई इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड, यूएसए और सोवियत यूनियन। ये एक साथ थे, ये वर्ल्ड वॉर 1 में भी जीते थे, ये दोबारा एक साथ आ गए थे। अब इन्होंने सोचा कि दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है और भारत के अगेंस्ट है ब्रिटेन। ब्रिटेन है एलाइड पावर। अब ब्रिटेन एलाइड पावर है तो मैं क्यों नहीं एक्सिस में किसी का सपोर्ट ले लूं। तो ये बाहरी ताकतों से समर्थन लेने के लिए गए। इन्होंने सोचा सही मौका है, इससे मैं दुश्मन अभी उलझा हुआ है, कमजोर है, मुझे बाहर निकल जाना चाहिए। अब मजे की बात समझिए, तेज वो नहीं होते जो मौके का इंतजार करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सही मौके पे वार करते हैं। इन्होंने सोचा दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। तो पहले तो इन्होंने ट्राई फिर भी सोवियत यूनियन पे ही किया। उसके लिए इन्होंने प्लान बनाना शुरू कर दिया। और प्लान बनाने के लिए इन्होंने अपने एक दोस्त थे इनके, मियां अकबर शाह, उनको एक टेलीग्राम भेजा पेशावर में और उनको पेशावर से कोलकाता बुला लिया कि भाई आओ मेरी मदद करो। और मियां अकबर शाह को उन्होंने बोला, जो आज पाकिस्तान में पड़ता है, कि भाई तुम मुझको किसी तरह से काबुल ले जाओ, मैं काबुल के रास्ते उस रूस में जाऊंगा। यूएसएसआर हुआ करता था, अभी आज तो रशिया है। तो अपने भतीजे शिशिर थे इनके, उनकी मदद से इन्होंने गाड़ी लिया। गाड़ी में सीआईडी से बचते बचाते पिछली सीट के नीचे लेट के, दब के, छुप के ये निकले। वो उन्होंने उसको कलकत्ता से धनबाद छोड़ा, धनबाद से इनको काबुल और काबुल से मॉस्को जाना था। अब वही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वहां रविंद्रनाथ टैगोर गाया करते थे कि जोरी तोरो डाक सुने क्यों। तो ये अकेले चल पड़ते रहे, जो दी तोरो डाक, अगर तेरी आवाज सुन के कोई ना शेन, अगर कोई नहीं आता है तो तौबे अकेला चलो रे। सारी जुगत लगा के सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंच गए हिटलर से मिलने के लिए। हिटलर से अपॉइंटमेंट लेने की इन्होंने बहुत कोशिश करी, बड़ी मुश्किल से इनको अपॉइंटमेंट मिली। जब ये जाके वहां बाहर ड्राइंग रूम में बैठे तो अचानक एक आदमी आया, मतलब हिटलर आए और आके बोले, हेलो मैं हिटलर हूं, और अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। सुभाष चंद्र बोस जवाब देते हैं, मेरा नाम सुभाष है, मैं भारत से आया हूं और मैं आपसे नहीं, मैं हिटलर से मिलना चाहता हूं। हिटलर हैरान हो गए, कह रहे मैं ही तो हिटलर हूं। फिर वो वापस लौट के चले गए अंदर। अंदर से एक दूसरा आदमी आता है, फिर आके हाथ मिलाता है, हेलो मैं हिटलर हूं, बताइए। तो सुभाष चंद्र बोस फिर खड़े हो गए, नमस्कार मैं सुभाष चंद्र बोस भारत से आया हूं, मुझे आपसे नहीं, मुझे हिटलर से मिलना है। सब हैरान हो गए, अरे ये क्या चक्कर है, हिटलर तो आए मिलने के लिए। सुभाष चंद्र बोस ने मना कर दिया मिलने के लिए, बोले मैं हिटलर से मिलना चाहता हूं। अब 3-4 जब लोग आए और सबको उन्होंने बोल दिया मैं आपसे नहीं, मैं हिटलर से मिलना चाहता हूं, तो हिटलर ने असल में अपने 4-5 बहरूपिये बना रखे थे, उसको अपनी जान का खतरा रहता था। और सुभाष चंद्र बोस हर बार पहचान गए। असली हिटलर को जब ये बात पता चली तो उसकी बुद्धि चकरा गई और वो बाहर आए। उनके लिए यह पहली बार हुआ पूरी पृथ्वी पे कि किसी आदमी ने पहचान लिया कि यार ये तो असली हिटलर नहीं है। तो आ करके उन्होंने अपना दूरी से वहां खड़े हो गए और दूर पे आके खड़े होकर के इनको देखने लगे कि क्या चक्कर है, पहचानता कैसे। तब सुभाष चंद्र बोस खड़े हो गए और दूर से खड़े हो गए हिटलर उनको बोले कि बताइए क्या बात है, क्यों मिलना चाहते हैं। और तभी सुभाष चंद्र बोस मुस्कुरा के आगे बढ़े, बोले नमस्कार मैं सुभाष चंद्र बोस भारत से आया हूं, मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं हिटलर कि आपने मुझसे मिलने का मुझे ये अवसर दिया। हिटलर हैरान, क्या पहचान गया ये? अब बिल्कुल ठीक पहचाना। पूछा कि भाई तुमने मुझे पहचाना कैसे? सारी बात छोड़, पहले ये बताओ पहचाना कैसे? आज तक दुनिया में कोई पहचान नहीं पाया। मेरे यही सारे कॉपी जो मेरे हिटलर के होते हैं, ये दुनिया भर में घूमाते हैं, सारे काम कराते हैं, तुमने पहचान लिया। तो तभी सुभाष चंद्र बोस बोले कि भाई मैं आपसे मदद मांगने आया था, मैं आपके चौखट पर आया हूं और आपका स्वभाव थोड़ा गर्वात्मक होना चाहिए, थोड़ा गर्व वाला होना चाहिए। और आप आके पहले हाथ बढ़ा देते थे कि मैं हिटलर हूं बताइए। तो मैं उसी से समझ गया कि हिटलर के पास एक किसी पराधीन देश से, भारत जो कि परतंत्र है, वहां से कोई मदद मांगने आया। तो आपके चेहरे में वो गर्व नहीं दिख रहा था, तो आपके जो कॉपी थे वो राइट बिहेवियर नहीं डिस्प्ले कर रहे। और हिटलर की बुद्धि चकरा गई, बोला ऐसा इंटेलिजेंट आदमी कभी नहीं देखा।